हमारे पोटादून के लोकप्रिय विधायक, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारी पच्छाद विधानसभा से लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रीना जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई धीरज गुप्ता जी और आप सभी पत्रकार साथी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय है, जो पिछले लगातार 5 तारीख से सोशल मीडिया में जो अवैध चीड़ के कटान का मामला शिलाई विधानसभा का है, उस विषय को लेकर है। जिस प्रकार से 5 तारीख को दिन में 12-1 बजे के आसपास कटर लगाकर जो है चीड़ के पेड़ों को काटा गया और उस कटान के बाद सोशल मीडिया पे जो हमने एक तस्वीर वायरल करी, उसके बाद भी उस 5 तारीख को विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी और उसके बाद सुबह 6 तारीख को जिन लोगों ने अवैध कटान किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे स्वयं आकर जो है इस बात को माना कि हमने ये पेड़ काटे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे पास 25 पेड़ों की परमिशन है और बाकी परमिशन हमारी आ रही है। और उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किस प्रकार से ये पेड़ काटे गए, दिन दहाड़े काटे गए, इसमें प्रशासन और स्थानीय विधायक, वर्तमान में मंत्री, उनका संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए अभी तक विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद विभाग ने कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद 6 तारीख को रात को 10 बजे एफआईआर कराई गई। उस एफआईआर में कहा गया कि अभी तक हमने 307 पेड़ की गणना की है और अंधेरे होने के कारण अभी गणना पूरी नहीं हुई है और वो गणना आज तक भी पूरी नहीं है, 307 पेड़ पर ही अटकी है। उसके बाद माननीय मंत्री जी का बयान आया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो पेड़ काट रहे थे। हमने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपकी सरकार प्रदेश में है, आप उनको अरेस्ट करिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद मीडिया में आके कह रहे हैं कि हमने ये पेड़ काटे हैं, और उसमें दिलचस्प बात एक और है कि जो 25 पेड़ों की परमिशन डीएफओ रेणुका ने दी थी, उसका भी समय समाप्त हो गया था। उसका समय लगभग 25 फरवरी को ही खत्म हो गया था और उसके बाद ये 307 पेड़ जो फॉरेस्ट विभाग ने उसके बाद गिनकर जो एक कमेटी बनाई, उन्होंने गिनकर जो एफआईआर में दिए है, उनको लगा कि इससे ही उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। और उसके बाद जब हमने और इस विषय को आगे बढ़ाया और हमारे प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में शिमला में इस विषय को लिया। उसके बाद विभाग ने कार्रवाई की और आनन फानन में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड को जो सस्पेंड कर दिया गया। हमने उसके बाद कहा कि वो नगर पंचायत शिलाई का क्षेत्र पड़ता है और नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो या एमसी का एरिया हो, कॉर्पोरेशन का, वहां पर अगर कोई इस प्रकार का कटान करना होता है तो उनकी परमिशन बहुत जरूरी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि 500 मीटर के अंदर जहां ये पेड़ कटे हैं, वहां से 500 मीटर के अंदर एसडीएम महोदय बैठते हैं, जिनके पास नगर परिषद का भी कार्यकारी अधिकारी का चार्ज उनके पास ही है, पुलिस थाना वहां पर है, फॉरेस्ट का रेंज ऑफिस वहां पर है, विद इन 500 मीटर्स। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखा और यहां तक कि डीएफओ साहब जो है कम से कम 6-7 दिन तक वहां मौके पर ही नहीं गए। जब हमने दोबारा इस विषय को उठाया, उसके बाद डीएफओ शिमला जो फ्लैंक स्क्वाड इनका है, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और वो कमेटी अभी 2 दिन वहां पर रहकर गई है, पूरी अपनी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। हमारा सरकार से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जिनका विभाग है, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने 2 छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की है, क्या उसमें डीएफओ दोषी नहीं है? जिन्होंने कि 25 पेड़ की परमिशन दी
और जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि डीएफओ साहब 25 पेड़ की परमिशन चाहे मलकियत है चाहे फॉरेस्ट लैंड है कहीं पर दे भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट विभाग में अपनी मलकियत की 2 पेड़ों की 3 पेड़ों की परमिशन के लिए जाते हैं, किस प्रकार से उनको परेशान किया जाता है और परमिशन तक नहीं मिलती है, मुश्किल से 2 या 3 पेड़ की मिलती है। तो उन्होंने 25 पेड़ की किस प्रकार से परमिशन दे दी, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दोषी लोग हैं जो अभी तक सरेआम घूम रहे हैं, मंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब के आगे पीछे जो चल रहे हैं, अभी भी छाती चौड़ी करके चल रहे हैं कि हमने पेड़ काटे हैं तो हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ लीजिए, तो उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। बाकी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर राजीव बिंदल जी इस पर अपनी विषय को रखें। इस मीडिया वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय प्रवक्ता बलदेव तोमर जी ने एक विषय को हाईलाइट किया है और लगातार इस विषय के ऊपर आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा सरकार के ऊपर ये आरोप है कि दोषियों को बचाने के लिए लीपापोती का काम चल रहा है और उसमें कहां कहां मिलीभगत है, क्यों ये हो रहा है, ये बहुत चिंतनीय है। 300-350 पेड़ों का कटान आरा लगा करके सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस के 500 मीटर की दूरी पर कर दिया जाए और उसकी ड्रोन से खींची हुई वीडियो जारी कर दी जाए, उसके बावजूद दोषियों पर कार्रवाई ना होना, यह सीधा सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। और हम इस मामले को लेकर के सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। मजबूरी में आकर के हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक बात बड़ी स्पष्ट है, पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से वन माफिया काम कर रहा है, वो इस बात का खुला संकेत है कि सरकार की शय पर ये वन माफिया काम कर रहा है और प्रदेश के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। एक और विषय हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि 3.5 साल हो गए आपको झूठ बोलते बोलते, और झूठ बोल करके आप केंद्र की सरकार को बदनाम करने का जो आपने एक षड्यंत्र चला रखा है, इसको आप बंद करें। न्यायपालिका के कार्यक्रम के अंदर आपने ठेठ राजनीति वहां पर की है, वो निंदनीय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 10 साल में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 18,000 करोड़ मिलती है और मोदी जी की सरकार में 10 साल में 89,000 करोड़ मिलती है। फिर भी आप न्यायपालिका के कार्यक्रम के अंदर झूठ बोल करके गलत आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं,
यह ज्यादा दिन स्वीकार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार से जो प्राप्त धन है उसका दुरुपयोग आपकी सरकार में हो रहा है और उसके कारण जो लाभार्थी हैं उन तक आपका धन नहीं पहुंच रहा है। उसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी आपको आगाह करती है कि मित्रों के लाभ के लिए आप धन का दुरुपयोग बंद करें। और अंत में सिरमौर जिला के प्रति श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जिस तरह से और सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस तरह से सिरमौर जिला को बैकफुट के ऊपर रखा है, वो कड़े शब्दों में निंदा करने योग्य है और सिरमौर की जनता इसको लाइंग डाउन नहीं लेने वाली है। लोकसभा पूरे प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हर जिला में। क्या कभी पहले ऐसी स्थिति आई कि इन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा अपने वित्तीय लाभ लेने के लिए? हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 महीने से सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी लगातार अपने जो देय राशियां हैं उनको लेकर के संघर्ष करने पर मजबूर। 80-80 साल के बुजुर्ग वो बार बार कभी प्रदेश स्तर पर, कभी विधानसभा के बाहर, कभी जिलों में, कभी तहसीलों में, कभी एचआरटीसी दफ्तरों के बाहर, कभी बिजली बोर्ड के बाहर लगातार धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार उन बुजुर्गों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया अपना करके मात्र घोषणावी सरकार बन करके रह गई है और अब इसके दिन थोड़े रह गए सरकार के। तंवर साहब की इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो पेड़ कटे हैं उसमें 11 लोगों की बोल रहे हैं कि 11 लोगों की परमिशन है जितने भी पेड़ कटे हैं, और जब पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पर जो सड़क पे पेट्रोल पंप बना था वहां भी इसी तरह के पेड़ों का कटान हुआ था, तो वो सरकार के आंख के नीचे भी वो दबा दिया गया, लेकिन अब वो हमारा जो इश्यू है उसको उछाला जा रहा है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, जो आप पुरानी बात कर रहे हैं कि जब पेट्रोल पंप लग रहा था तो लैंडस्लाइड से पेड़ आए थे और लैंडस्लाइड से पेड़ आने के कारण उनको फॉरेस्ट विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन उस वक्त भी प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भी जिन लोगों का पेट्रोल पंप लगा था उनके 11 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी और अभी तक शायद वो केस भुगत रहे हैं। 10 साल से अधिक का समय हो गया है। और जहां तक वो कह रहे परमिशन की बात जो आपने कही कि 13 लोगों की परमिशन है, वो विभाग स्वयं ही डीएफओ की स्टेटमेंट आ गई है कि हमने एक व्यक्ति के नाम से 25 पेड़ की परमिशन दी थी, लेकिन उसका भी समय जो है वो 25 फरवरी को खत्म हो सीआईएल जो है वो लग चुकी है और समय के अनुसार कुछ नहीं करेंगे तो पार्टी भी हाईकोर्ट में जाएगी। अवैध खनन जिले में अवैध खनन भी जारी है। कल भी कुछ वीडियो फुटेज आ गए थे देवी नदी के, आपके माटा में भी होता है, यमुना में, तो इसके ऊपर लगाम आज क्यों नहीं करती जा रही? आपकी सरकारें भी रही अभी भी। इस वक्त जो हमारे जिला से है माननीय उद्योग मंत्री जी है, खनन विभाग भी उन्हीं के ही पास है और जिस प्रकार से अवैध खनन उनके विधानसभा में हो रहा है, नेशनल हाईवे 707 के ऊपर इतना अवैध खनन हो रहा है जिसकी कि हमने जानकारी लेने का प्रयास किया है विभाग से। अभी तक वो जानकारी हमको नहीं मिल रही है कि किस प्रकार से परमिशन उनको मिली है। उनका कहना है कि हमने यहाँ पर होटल बनाने थे, उसके लिए हमको परमिशन विभाग ने दी है। तो किस कानून के तहत उनको परमिशन मिली है, उसकी जब हमको पूरी जानकारी मिलेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप लोगों के साथ बैठकर उस विषय को भी बात की जाएगी। तो मतलब इसमें 2 कर्मचारियों का सस्पेंशन हुआ है कि आप लोग चाहते हैं कि इसमें जो और अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर है क्या उन पे भी एक्शन? हाँ बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं, यही हमने बात रखी है कि आपने लिपापोती करने का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रयास किया है,
कि छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दो और बात को वहीं पर रफा दफा किया जाए। नहीं, अब किस स्तर के अधिकारी को सस्पेंड कर चाहते हैं? जिन स्तर के अधिकारियों ने जो है परमिशन दी, परमिशन के बाद जो 8 दिन तक मौके पर नहीं गए आज तक, उन अधिकारियों की भूमिका है, यानी डीएफओ को यस बिल्कुल, उनको इसमें जो है वो कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। छोटे अधिकारी को क्यों इसमें मोहरा बनाया जा रहा है? डॉक्टर साहब, कानून व्यवस्था की अगर बात करें, बीते कल एक आज तक के रिपोर्टर के साथ शिमला में धक्का मुक्की पुलिस द्वारा की गई, उस पर क्या कहें? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और आज मीडिया के माध्यम से ही समस्त जानकारियां समाज तक पहुंचती हैं। कांग्रेस की ये सदैव आदत रही कि जब कोई विषय कांग्रेस के खिलाफ जाता हुआ दिखे तो मीडिया के लोगों के साथ हर प्रकार का दुर्व्यवहार करने से नहीं चूकते हैं। 40 महीने में अनेक मीडिया के बंधु भगिनी हैं जिनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया वर्तमान कांग्रेस सरकार का रहा है और पिछले परसों की जो रात्रि की घटना है वो सर्वथा निंदनीय है और हमने इसकी पहले भी भरपूर निंदा की है। अगर जे आपने विधायकों को उठा करके रखा है और उसकी कोई फुटेज ले रहा है, उसके अंदर पुलिस वालों की इंटरवेंशन अपने आप नहीं हो सकती। सरकार के आदेश के ऊपर ही पुलिस वालों की इंटरवेंशन हुई होगी, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है और मीडिया को उसके काम से नहीं रोका जा सकता। जो रोका गया है वो निंदनीय है। थैंक यू सर। विक्रम जी।